भारत में चीनी प्रतिनिधिमंडल का आना और भारत की विदेश नीति पे एक जो सवाल है वह कई मायनों में गहराता जा रहा है। भारत की जो विदेश नीति है वह खुद को विश्व गुरु के रूप में, राजनीतिक स्वैता के रूप में या मजबूत राष्ट्रवाद के रूप में अपने आप को पेश करने का प्रयास करती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई जो है हमें कुछ और नज़र आती है। क्या चीन ने जो एलएसी पे जो सैनिक डिप्यूट किए हुए हैं, क्या उन सारे सैनिकों को वहां से हटाया गया? जो सीमा विवाद जो इंडिया और जो चाइना के बीच में हमें देखने को मिल रहा है, क्या वे सारे विवाद जो हैं वो खत्म हो गए? या जो हम जब हम व्यापार की बात करते हैं तो क्या बराबरी का व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में हो रहा है, हो पा रहा है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी जो मुस्कुराहट के साथ जो ये फोटो सेशन जो है वह डेलीगेट्स के साथ किया जा रहा है। तो क्या यह एक कूटनीति है या सिर्फ एक सौदेबाजी है? बहुत सारे प्रश्न जो हैं वह अनसुलझे हमें नजर आते हैं। इन सब में जो चीन की जो नीति है वह साफ तरीके से नजर आती है। एक तरफ वह भारत के साथ व्यापार करती है तो दूसरी तरफ वह पाकिस्तान को हथियार जो है वह सप्लाई करती है। दूसरी तरफ वह शांति की बात करती है इंडिया के साथ, लेकिन सीमा पर भी तनाव जो है वह बनाए रखती है। और दूसरी तरफ भारत अमेरिका की तरफ झुका हुआ दिखता है तो कभी रूस की चुप्पी को ओढ़ लेता है तो कभी रूस के सामने वह संयम का भाषण देता है। क्या यह संतुलन है या दुविधा? मेरा सवाल यह है कि भारत को इस प्रतिनिधि मंडल से क्या हासिल हुआ, यह जनता को साफ तरीके से सरकार क्यों नहीं बता रही है? नीति जो होती है वह सिर्फ प्रेस के रिलीज से नहीं चलती है, इसके परिणाम भी जो होते हैं सच में भारत एक मजबूत राष्ट्र बनना चाहता है तो कड़े शब्दों में चीन को एक साफ संदेश जो है वह देना होगा कि सीमा पे सम्मान, व्यापार में बराबरी और बातचीत में जो पारदर्शिता है वह होनी चाहिए, नहीं तो कोई दिखावटी दोस्ती नहीं।